हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पेपर में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। इसका मैंने पार्ट 1 बना चुका हूं और ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे पहले देखिए, क्योंकि उसमें क्या है, स्टार्टिंग की शॉर्टकट की हैं। अगर मान लिया जाए आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, कोई भी पेपर में आपकी शॉर्टकट की आए और वो स्टार्टिंग शॉर्टकट की हो, या फिर कंट्रोल ए हो, या कंट्रोल डी हो, कंट्रोल एच हो, कंट्रोल एफ हो, तो आपको इनके बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि आपको ना पता हो, ठीक है। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब मेरा पार्ट 2 का ना देखते हुए पार्ट 1 को देखेंगे। जब पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 1 देखेंगे, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग की शॉर्टकट की है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ शॉर्टकट की के बारे में आगे की। ओके, तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। ये मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ और आप भी कीजिए, क्योंकि हमेशा अपनी प्रैक्टिस हमेशा कहाँ करना चाहिए, कंप्यूटर पर, ना कि ऑफलाइन। कोई प्रैक्टिकल करने से ही क्या होता है, सभी शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। मुझे भी बहुत सारी शॉर्टकट की याद है, क्योंकि मैं प्रॉपर कंप्यूटर यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कल कहाँ तक आ गए थे, JKL तक अपने कवर कर लिया था। उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको रिवीन करवा देता हूँ। यदि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट, कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, कंट्रोल डी से होता है फॉन्ट सेटिंग, कंट्रोल ई से होता है सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर होता है, और कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। अब आप बोलेंगे इनका यूज क्या है। इनके यूज मैंने जो मेरा पार्ट 1 है उसमें प्रॉपर तरह से बताया है, ना कि वैसे सिंपल तरह से। बहुत सिंपल तरह से बताया ही है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ही बताया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा अलग तरह से बताया हो। आपको एक बार देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। कंट्रोल एच भी मैंने बता चुका हूँ, आई भी और JK, यानी कि एच से क्या होता है, ऐसे होता है क्या, रिप्लेस। ओके, और रिप्लेस का यूज मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कंट्रोल एफ से क्या होता है फाइंड। जैसे आपने किसी पैराग्राफ है, उसमें 100 नाम लिखे हैं, 100 नाम लिखे हुए हैं, उसमें किसी बंदे ने आपसे बोला कि भाई आप कंप्यूटर सीखा है आपने, तो आप बताइए इसमें 100 नेम लिखे हैं। अगर मान लिया आपका इसमें नेम मैंने लिखा है, तो आप बताइए इसमें आपका नाम का लिखा है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल F दबाओगे और सीधे क्या होगा, नेविगेशन स्टार्ट होगा, उसमें आप अपना नाम टाइप करेंगे। देन आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर भी आपका नाम लिखा होगा, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। और उसने बंदे ने आपसे बोला कि भाई जो आपका नाम लिखा है इसको ना मेरा नाम लिख के दिखाइए इसकी जगह, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस, कंट्रोल H। तो आप क्या करोगे ऑटोमेटिकली, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। कंट्रोल साथ में H दबाता हूँ, ठीक है। जैसे फाइंड मतलब जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि इसमें कंट्रोल Z का लिखा है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कंट्रोल Z, या फिर दा बोलता हूँ, दा का लिखा है तो THE दा। तो फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो देखेंगे आप, देखिए आपके सामने आ गया दा। मैंने 1 किया इसलिए फाइंड नेक्स्ट, अब मैं और करूँगा तो आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं। दा की जगह मैं क्या लिखना है, दा की जगह आपको लिखना है क्या, नेम लिखना है, NAME। ओके, तो आप क्या करेंगे, नेम लिखने के बाद रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, और रिप्लेस 1 करना है तो केवल रिप्लेस, और सभी जगह ऑल करना है तो ऑल। रिप्लेस ऑल जैसे करेंगे तो नेम आप बोल रहा है कि आपको 6 जगह रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, ठीक है, और ओके करेंगे तो आप देखेंगे सब जगह क्या आ गया है, नेम। ओके, तो इतना हमने करना सीख लिया, जबकि मैंने ये पार्ट 1 में बताया बहुत अच्छी तरह से। ओके, तो आप उसे देखिए एक बार। आगे देखते हैं, JKL बता दिया, H बता दिया, आई फॉर इटालिक मतलब थोड़ा तिरछा करना, जस्टिफाई मतलब पैराग्राफ को जस्टिफाई करना। आप मेरी पार्ट 1 में देखिएगा, मैंने बता दिया उसमें। कंट्रोल K यानी कि किस लिए, हाइपर लिंक के लिए। ओके, और कंट्रोल L यानी कि अलाइनमेंट को लेफ्ट साइड करने के लिए। अब हम आते हैं कंट्रोल N पर। तो कंट्रोल N का यूज क्या है, कंट्रोल N का यूज होता है, जैसे कि क्या होता है, मैं किसी ने बोला कि भाई कुछ टाइप कराने आया एकदम से। मान लिया मेरे पास कोई इंसान है जो मेटा टाइप कराने आता है, तो वो बोलता है मैं टाइप करिए, तो मैं क्या करूँगा, इस
इस पर ना टाइप करते हुए क्या करूँगा, नेक्स्ट फाइल खोलूँगा। मतलब नेक्स्ट फाइल खोलने के लिए क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करूँगा। क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में एन, जैसे आप करिए कंट्रोल के साथ में एन, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा क्या, बहुत ही सिंपल तरह से मेरे सामने डॉक्यूमेंट ओपन हो गया नया, यानी कि एक फ़ाइल ओपन हो गई नई, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उस इंसान के लिए मैटर टाइप कर सकता हूँ। यानी कि जब हमें कोई भी मैटर टाइप करना हो न्यू पेज में या सॉरी न्यू फाइल में, तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में एन। इसे मैं क्लोज करता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए पहला तरीका क्या हुआ, कंट्रोल के साथ में एन। अगर मान लीजिए मैं माउस चला ही रहा हूँ, अब माउस चलाते चलाते क्या कर रहा हूँ, अब मुझे नई फाइल खोलना है, तो मैं ऐसे न कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल एन ना दबाते हुए क्या करूँगा, अपने क्विक एक्सेस टूल बार में क्या करूँगा, कंट्रोल एन ना दबाते क्या करूँगा, क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू, ये मेरा न्यू का ऑप्शन है, मुझे पता है न्यू है, मतलब साइन है न्यू, कोई मैंने न्यू ऑप्शन खोल के रखा है, न्यू देखेंगे। चालू करता हूँ वापस से, तो आप देखेंगे एक साइन आ रहा है, पेज टाइप का पेज आ रहा है छोटा सा, तो उस पर क्लियर से करता हूँ, न्यू फाइल मेरी खुल जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरा न्यू का है। ओके, तो इससे आसानी से आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। और तीसरा क्या है, फाइल में जाएंगे और जहाँ पे फाइल में जाने के बाद ये न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, यानी ब्लैंक चाहिए हमें इसलिए, और क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के बाद देखिए सामने आ गया। तो ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस ऑप्शन का किस टाइम पर यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बंदा आता है और उसने बोला भाई जल्दी जल्दी करना है मुझे, नहीं तो आप 1-2 मिनट तो आपको ओपन करने में लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब एन भी अपना हो गया न्यू, न्यू के बाद क्या है, न्यू के बाद है ओ। अब क्या करा आपने, कंट्रोल एन तो कर लिया, तो कंट्रोल एन मतलब ये कर लिया, न्यू कर लिया। अब लेकिन आपको क्या करना है, इतना तो हो गया, लेकिन आपको उसने बोला भाई इसको मुझे मेल करना है, क्या करना है, मेल। इसको आपको बनाने के बाद क्या करना है, मेल। अब आपको मेल करना है, तो मैं मेल के लिए आपको वीडियो बाद में बनाऊँगा, आपको मेल करनी है। तो मेल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करनी पड़ेगी। सेव करने के लिए क्या करोगे, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एस दबाओगे, क्या दबाओगे, कंट्रोल एस। देन उसके बाद क्या होगा, आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको क्या समझना होगा, आपको ये बोलेगा कि भैया आप लोकेशन चूज़ करिए, मतलब आपको लोकेशन देखना है कि आपको कहाँ पर अपनी क्या फाइल सेव करनी है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉक्यूमेंट होता ही है, डॉक्यूमेंट मतलब जो भी हमारी फाइल होंगी सभी फाइल कहाँ होती हैं, डॉक्यूमेंट में होती हैं। कोई हमारी लाइब्रेरी हमारे पास कितनी होती हैं, 4 होती हैं। एक म्यूजिक होता है जिसमें गाने होते हैं, पिक्चर जिसमें यानी इमेज होती हैं, और वीडियो मतलब जिसमें वीडियो होती हैं, और डॉक्यूमेंट मतलब जिसमें डॉक्यूमेंट होते हैं। अब डेस्कटॉप पर करेंगे तो डेस्कटॉप पर क्या होगा, सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ JAY, और देन उसके बाद क्या करता हूँ, सेव। और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि डू यू वांट टू, मतलब रिप्लेस एग्जिटिंग फाइल, मतलब जो नाम से मेरा पहला नाम जो जय है उसके उस नेम से पहले से सेव है, अगर मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, शॉर्टकट की, ओके, और सेव करता हूँ, तो सेव हो गया। तो देखेंगे आप सेव हो गई। टाइटल बार में क्या नाम सूझ जाएगा हमें, शॉर्टकट कीज़। तो आपको पता होगा शॉर्ट एंड टाइटल बार का काम क्या होता है, टाइटल बार का काम होता है जो भी फाइल का नेम है एंड टाइटल है उसको शो करना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाए कि जो टाइटल बार होता है उसका काम होता है फाइल के नाम को दिखाना, ठीक है, जिसको दिखाना फाइल के नेम को या टाइटल को, ओके। तो हमने क्या देखा, एन भी देख लिया और एन भी देख लिया। अब उसके बाद क्या है, एन ओ भी देख लिया, ओ नहीं देखा, ओ का क्या यूज है। अब जैसे कि आपने बनाया, आप कल आए, कल आपने देखा कि मान लिया फिर से वो कस्टमर आता है, वो कहता है भाई उसमें मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, किसमें, जो आपने कल मेरे लिए फाइल बनाई थी उसी में। तो आप क्या करोगे, आप अपने कीबोर्ड पर क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में ओ दबाओगे, क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ में ओ। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने कहाँ चूज़, लोकेशन कहाँ पे रखी थी, तो आपने रखी थी डॉक्यूमेंट पे, कहाँ रखी थी, आपने रखा था अपना डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक करते हैं आप, तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको इसमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे अपने कीबोर्ड में क्या करना पड़ेगा, F3 प्रेस करना पड़ेगा। F3 फंक्शन की होती है, F3 सर्च करने के लिए शॉर्टकट की होती है। आपसे पूछी जा सकती है कि पेपर में कि मान लीजिए जाए कोई आपको फाइल सर्च करनी है तो आप क्या प्रेस करेंगे, तो उसमें ऑप्शंस होंगे
F2, F1, F3, F4, तो आप क्या करोगे प्रेस F3। इसमें मैंने किस नाम से सेव की थी, शॉर्टकट SHORT शॉर्ट। देखिए जैसे ही मैंने शॉर्ट टाइप किया तो उसके सामने जो भी था मेरा नाम उसके हिसाब से वो आ चुका है शॉर्टकट कीज। तो मैं ओपन कर लूँ तो हमने ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच गए, शॉर्टकट की फाइल में। हमने कुछ टाइप किया नहीं था इसलिए वो ब्लैंक्स हो रही है, ना कि आप सोचें कि हमने कुछ टाइप किया नहीं है और कुछ आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई जब तक हम टाइप नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि NB हो गया, OB हो गया। ओपन मैंने बता दिया आपको, ओपन का मतलब O फॉर ओपन, ओपन मतलब किसी फाइल को ओपन करना जो हमने सेव की थी। अब P यानी क्या, प्रिंट। अब जैसे कि मान लिया जाए किसी ने बोला मेरे से भाई इस पेज को प्रिंट कीजिए, क्या करना है, इस पेज को प्रिंट करना है, केवल इस पेज को। तो मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर में यानी सॉरी कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में P दबाया। क्या दबाया, कंट्रोल के साथ में P। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ में P दबाया तो मेरे सामने शो हो गया, क्या शो हो गया कि मेरा जो प्रिंट है वो इस टाइप का दिखेगा मुझे। मान लिया जाए किसी ने बोला भाई नहीं मुझे ये थोड़ा यहाँ पे चाहिए, ऊपर चाहिए, और तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा और मार्जिन को शो कर दूँगा, लो भाई मार्जिन कम कर दूँगा और फिर वापस से कंट्रोल के साथ में क्या दबाऊँगा, P, तो प्रिंट। ओके। अगर मान लिया जाए आपके सामने अगर आपका 2 या 7 का जो MS वर्ड होगा तो उसमें ऐसा ना सोते होते हुए वो अलग तरह से होगा। अगर आपके चाहते हो प्रिंट का प्रिव्यू चाहते हो, प्रिव्यू मतलब जैसा हमें दिखेगा प्रिंट के बाद, तो आप अपने कीबोर्ड में क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में F2 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में F2, जो किस लिए होता है, वो होता है प्रिंट प्रिव्यू के लिए। तो कोई पूछेगा आपसे कि प्रिंट प्रिव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बताएंगे भैया कंट्रोल प्लस F2। क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2। जो मैं शॉर्टकट की बताते जा रहा हूँ बीच बीच में, जो कि कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह आती है अपने कहाँ सामने, क्या आता है, कंट्रोल के साथ में R। कंट्रोल के साथ में R क्या होता है, कंट्रोल के साथ में R का यूज होता है राइट, अलाइनमेंट को राइट करने के लिए। राइट मतलब देखिए जैसे कि मान लिया जाए ये, अब मैंने टाइप किया क्या, मैंने यहाँ पर नेम J टाइप किया है। अब कोई इंसान मेरे से बोलता है भाई इसको ना इधर रखते हुए, जैसे मान लीजिए कोई मेरे का टाइप कराने आता है, तो आपने देखा होगा कि हम एप्लीकेशन जब टाइप करते हैं तो हिंदी में टाइप करते हैं। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ हिंदी में, मैं लिखता हूँ प्राति, हाँ नहीं बना मेरा, क्या हो गया भाई, दिक्कत है। ये नाम टाइप करता हूँ, जैसे नाम टाइप किया मैंने, नाम टाइप करने के बाद मैंने इसको साइज फॉन्ट को बढ़ाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसने मेरे से बोला कि भाई इस नाम को आपको कहाँ से लिखना है, इधर से लिखना स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मान लिया जाए मैंने नाम लिखा है तो आप बोलेगा इधर लिखना है, तो आप क्या करोगे, इधर कर्सर लाओगे और टैब मारोगे ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे ना करते हुए आप सीधे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में L टाइप करेंगे। क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ में R, लेफ्ट में तो है ही है, कंट्रोल के साथ में R। जैसे ही आप R टाइप करेंगे तो क्या पहुंच जाएगा, वो अलाइनमेंट जो भी होगा वो अपने राइट साइड में पहुंच जाएगा बड़े आसानी से, जिससे आपका टाइम बचेगा। और टाइम बचना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई टाइम की कीमत होती है, क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं। अगर मान लीजिए 10 जगह हमें ऐसा मेरा टाइप करना है तो हम तो समझ लो कितना टाइम चले जाएगा आपको फालतू में, तो बहुत टाइम चलेगा। उसके बाद क्या है, R मैंने बता दिया राइट, कंट्रोल मैंने S बता दिया सेव करने के लिए, ठीक है। नहीं बताया तो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस फाइल बता तो दिया मैंने, कंट्रोल के साथ में S दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव। जैसे कि मैंने पहले करके दिखाया था आपको, और एक और बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल के साथ में N दबाऊँगा न्यू फाइल खोलने के लिए, न्यू फाइल खोलने के बाद मैं ऐसे क्या करूँगा, किसी नाम से सेव करूँगा। जैसे मैं उसमें कुछ लिखता हूँ हिंदी में लिखता हूँ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, माई नेम इज जे एंड मेरा मोबाइल हिल रहा है तो मैं टाइप नहीं कर रहा, ठीक है। हम आगे करते हैं, जैसे कि अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, कंट्रोल के साथ में S करता हूँ और देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, माई नेम। इतना ही मेरा काफ़ी है, माई नेम, या नेम कर देता हूँ, माई कर देता हूँ, कुछ भी
NAME, जो भी आपको टाइप रखना है। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ। डेस्कटॉप बहुत अच्छा है, डेस्कटॉप पर रखना है, तो डेस्कटॉप पर आसानी से हमें दिख जाता है कि हमें और भी उसमें कुछ काम करना होता है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अब जैसे सेव होने के बाद कहाँ है वो, मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, 9 क्लोज मिनिमाइज। तो अब आप देखेंगे क्या हो गया। अब आप, मैंने किस नाम से सेव की थी, नेम नाम से। देखिए अगर इसमें मेरे नेम नाम से ये शो हो रही है, अगर ऐसे ना होते हुए आपके सामने बहुत सारे आइकन्स हैं, अब उसके नाम आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में, सॉरी डेस्कटॉप पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से क्लिक करने में क्या जाएंगे, सॉर्ट बाय में जाएंगे, उसमें लिखेंगे आप डेट मॉडिफाई। जैसे आप डेट मॉडिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी आपकी सबसे पहली यानी करंट में जो न्यू फाइल होगी या फोल्डर होगा या कुछ भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसे ऊपर शो हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो बता दिया मैंने। ओके, अब आगे चलते हैं वापस से। तो मैंने बता दिया आपको कि अपन आ गए वापस से, एस भी मैंने बता दिया। एस के बाद आता है यू। यू का मतलब क्या होता है, यू फॉर होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ। कंट्रोल यू करने के बाद देखेंगे आप, ये इस टाइप की लाइन आ गई इसके नीचे। चाहूँ तो मैं इस लाइन को चेंज भी कर सकता हूँ। इस पॉइंट आ रहा है सब बगल में, इसको आया देखिए डबल लाइन, डार्कनेस, और अंदर और भी सेटिंग है, कलर दे सकता हूँ अंडरलाइन का। देखिए हो गया, तो समझ में आ रहा होगा आपके। डबल लाइन कर लेते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। तो कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। ओके, कंट्रोल यू के बाद क्या है, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है, कहीं पे भी हम कट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला भाई ये यहाँ पे अच्छा ना लग रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो मैं यहाँ रख दूँ इसको, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में एक्स टाइप करूँगा, क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स कट। कट होने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल या इंटर मारता हूँ और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब आप देखेंगे कि आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया उसको। ओके, क्या कर दिया, पेस्ट। कट और कॉपी और पेस्ट, इसमें तीन वो होते हैं। कट यानी होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी टॉपिक को रखना है या टेक्स्ट को रखना है या फॉन्ट को। जैसे टेक्स्ट है, ये क्या है, अपना टेक्स्ट है, इसे मैंने यहाँ से हटा के यहाँ रखा। अब आपको भी यही करना था। मान लीजिए किसी इंसान ने आपसे बोला कि भाई आपकी ड्राइव है, जैसे कि मैं कंट्रोल के साथ में ई टाइप कर रहा हूँ तो मेरी ड्राइव खुल गई। अब जैसे मैं चाहता हूँ डी ड्राइव में, मैं इसको खोलता हूँ, ओपन हो जाओ, ओपन हो गई। देन उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि ये 2 है, यह रोहित कुशवाहा की फाइल है। जैसे मैं चाहता हूँ रोहित कुशवाहा क्या आ जाए, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने से क्या होगा, ये जहाँ मैं चाहता हूँ कि इसे रिप्लेस करना, रिप्लेस मतलब यहाँ से उठा के और कहीं रखना। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस अभी ये ड्राइव में मेरी कौन सी ई में है, मैं चाहता हूँ कि ये एच में आ जाए, इससे करूँगा मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा, जिससे क्या होगा, ये कट हो जाएगी। अब आपको शो नहीं हो रही, कट है वो, लेकिन कट होने के बाद आप चाहता हूँ मैं कहाँ पहुँच जाए वो, एच में। तो मैं क्या करूँगा, एच में क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सा कंट्रोल के साथ में वी टाइप करूँगा, प्रेस करूँगा, जिससे क्या होगा, प्रेस करते ही क्या हो गया, मेरी जो फाइल थी रोहित कुशवाहा की वो कहाँ आ गई, इसमें आ गई, यानी कि जी ड्राइव में आ गई, ना कि अब वो ई में हट गई। देखिए ई में नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या होता है, जब हमें किसी फाइल या फोल्डर को क्या करना होता है, एक ड्राइव से दूसरी जगह पेस्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने कट का यूज करते हैं, ना कि कॉपी पेस्ट का। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने बोला आपसे कि भाई मेरी जो जी ड्राइव है उसमें मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, उस फाइल को आपको डेस्कटॉप पर लाना है बिना कॉपी किए हुए। तो आप क्या करोगे, आपको नहीं पता हो तो आप क्या करोगे, वहाँ से पहले कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर दोगे, और पेस्ट करने के बाद क्या होगा, वो आपकी दोनों जगह होगी, ना कि एक जगह। किसी ने बोला आपसे कि भाई वन टाइम में आपको केवल वहाँ से और यहाँ लाना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कट करोगे ड्राइव को, ड्राइव में जाके, और कहीं पर भी जाके आपको जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ जाके आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, जो भी आपने फाइल होगी वो पेस्ट हो जाएगी उसी लोकेशन पर। हम देखते हैं आगे, वी हो गया। डब्ल्यू का क्या यूज है, डब्ल्यू का होता है यूज किस लिए, किसी फाइल को क्लोज करने के लिए। किस लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए। जैसे मैं कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो आप ये देखेंगे, डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेड टू सेव ऑटो सेव, यानी वो कह रहा है कि आपको जो फाइल खुली हुई है उसको आप सेव करना चाहते हो, तो आपके सामने 3 ऑप्शन है। क्या है, पहला सेव है, यानी आप किस सेव करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा है डोंट सेव,
डोंट सेव का क्या यूज है? डोंट सेव यानी कि ना हमें सेव करनी है, सेव नहीं करनी है हमें, क्या नहीं करना, सेव नहीं करना हमें, सीधे क्लोज करनी है, यानी कैंसिल, यानी कि मैं और काम करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सेव या डोंट सेव दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बताओ, हम यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है, तो क्लोज हो गई, क्या हो गया, क्लोज। अब जैसे कि मैं एम.एस. वर्ड ओपन करता हूँ, जो ओपन है, अब मैं कंट्रोल साइड में डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो क्या हो गया, देखो क्लोज हो रही है। मतलब किसी फाइल को क्लोज करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं हम, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। देखिए अब आप कहेंगे क्या हुआ, ये हुआ क्या हुआ, देखो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से केवल क्या होता है, जो हमारे करंट में फाइल खुली होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लोज, जी हाँ क्लोज हो जाएगी। जैसे कि और भी फाइल खुली हो या यही खुली है, तो कंट्रोल साथ में आप क्या कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो न्यू फाइल। अगर इसे क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ओके। तो इसका हम ऐसे यूज करते हैं। और मैं, आप देखिए मेरी वो फाइल गायब हो चुकी है, अब मैं वापस से क्या करना पड़ेगा लाने के लिए, तो आप बताएंगे मुझे, आप बोलेंगे भैया कंट्रोल साथ में OI प्रेस कीजिए और डॉक्यूमेंट पे जाइए, डॉक्यूमेंट में जो सेव ऑटो सेव उस नाम से आपकी फ़ाइल सेव है उसको सर्च कीजिए और ओपन कीजिए, तो आपके सामने क्या होगा, जो फाइल आपने सेव की थी वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या, CP हो गया, W हो गया, X हो गया। X यानी होता है कट, क्योंकि हमें जब तक कॉपी करनी है, पेस्ट करना है किसी को, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कॉपी करनी पड़ेगी या पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको अभी मुझे याद आ गई है, अब क्या हुआ, आपसे किसी ने बोला कि इस एप्लीकेशन को यहाँ पे और लाना है आपको, कहाँ पे, ऊपर, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, यही करेंगे ना। लेकिन मान लीजिए ऐसा ना करते हुए आपको और कुछ करना हो, तो मतलब मैं बोलूँगा आपको ना कॉपी करना ना पेस्ट करना, सीधे क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रखना है और इसकी दूसरी कॉपी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, जैसे सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे, कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको ऊपर ड्रैग करते हुए ले जाओगे और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए हो गया, सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल साथ में यहाँ रखना है, यहाँ पहुँच गया, हो गया ऊपर वो। मतलब यहाँ पे भी आप रखोगे उसको, जैसे विथ है, विथ उसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे नीचे चाहिए तो मैं ले ले आया, देखिए पहुँच गया। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ओके। और कट करना हुआ तो कट करने के लिए क्या करना पड़ता, कट मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपने बोला कि ये वन नेम है, इसको आप उठा के कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो आप यहाँ पर रख देंगे, देखो वहाँ से गायब होकर यहाँ गया। इसको बोलेंगे कट, कट यानी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लाना। और कॉपी क्या होता है, एक जैसे दो हो जाना, मतलब कॉपी के लिए आप करोगे कंट्रोल प्रेस करोगे, समझ में आ रहा होगा आपके। कट यानी कि इसको हटाकर कहाँ लाना, यहाँ पे, तो ये ऐसे आ गया कट, जी कट कहलाया, क्या कहलाया, कट। और कॉपी क्या कहलाता है, इसको उठा के अगर मान लिया जाए मैं बोलता इसको जहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी, तो मैं ऐसे लाता और ऐसे कर लेता हूँ, तो पेस्ट ये होता है। तो मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं इतना कुछ करा, अब उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ वापस से, कंट्रोल W हो गया, X हो गया और Y और Z, अब ये दो रह गए। इसका यूज क्या है, देखिए Y यानी होता है रीडो। अब जैसे मैंने ये कर दिया, अब आप चाहते हो क्या करना चाहते हो, बैक करना चाहते हो, क्योंकि हमारा पहले पैराग्राफ अच्छा लग रहा था, अब ना लगते, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में Z दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, Z फॉर अंडू, क्या होता है, अंडू अंडू अंडू, क्या होता है, कंट्रोल के साथ में Z फॉर अंडू, ओके, अंडू। और वापस अगर मैं चाहूँ तो इसको, अब मुझे क्या करना है, वापस से वही करना है, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे तो वही अच्छा लग रहा था, तो कंट्रोल के साथ में वापस से क्या करोगे, प्रेस कंट्रोल बाय, कंट्रोल बाय से क्या होगा, कंट्रोल बाय से आप वहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था, यानी करंट में पहुँच जाओगे, प्रेजेंट में। आप पास्ट में जाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में Z दबाओगे, अंडू, क्या दबाओगे, अंडू, ठीक, कंट्रोल Z अंडू, बैक करा, और कंट्रोल के साथ में बाय रीडो, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल बाय रीडो, ओके। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ बस, ओके। अब देखिए इतना मैंने आपको बता दिया, मैंने मतलब जो A से लेकर Z तक शॉर्टकट की थी वो आपको मैंने बता दी। उसके बाद भी अगर मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, कुछ शॉर्टकट की ऐसी हैं जो पेपर में कई बार आती तो हैं लेकिन A to Z से ना आते हुए कहीं और से आ जाती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी ने बोला आपसे, क्या बोला कि बताइए न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कंट्रोल
शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन क्या होती है, न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है। दूसरा, किसी ने बोला आपसे बताइए रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है। रीनेम यानी कि होता है एक फाइल का नाम को दूसरी फाइल के नाम से, यानी जैसे क्या होता है, मतलब फाइल मेरी है लेकिन मान लिया जाए जहाँ पे अभी न्यू फोल्डर 3 लिखा है, अब आपसे किसी ने बोला भाई आप इस फोल्डर पर मेरा नाम लिखिए उसे और मेरे नाम से मेल कर दीजिए, तो आप ये करोगे, इस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में क्या दबाओगे आप, F2 किस लिए शॉर्टकट की हो गई, F2 हो गई अपनी, किस लिए, रीनेम करने के लिए। किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को रीनेम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, F2 का। ओके, अब आगे बात क्या है, आगे ये क्या, जैसे कि मेरा यहाँ पर सेव ऑटो सेव है, तो अगर किसी ने बोला भाई इसको किसी और दूसरे नाम से सेव कीजिए, तो इसमें क्या प्रेस करूँगा मैं रीनेम करने के लिए, रीनेम बोल सकते हैं यहाँ पर, सेव एज बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर रखा है, फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है उसका नाम, सेव एज, ओके, सेव एज। लेकिन आप यहाँ से यूज ना करते हुए किसका यूज करोगे, शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की इसमें है F12। मतलब किसी ने बोला आपसे कि अगर मान लिया आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, या MS वर्ड आपका ओपन है, एक्सेल ओपन है, टैप पेंटिंग ओपन है, कुछ भी ओपन है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, अगर आपने किसी नाम से उसको फाइल को सेव कर दिया है, अगर आपको उस फाइल के नाम को मेरे नाम से सेव करना है, मतलब और किसी अन्य नाम से सेव करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि मैं फाइल पर जाऊँगा, सेव एज करूँगा। अगर आप उसकी जगह क्या बोलोगे, मैं सीधे क्या करूँगा, F12 प्रेस करूँगा, देन उसके बाद आपका नाम टाइप कर दूँगा। उससे क्या होगा, आपकी जो भी फाइल का नाम होगा वो दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। जैसे कि मैं आप सेव ऑटो सेव से पहले वो सेव थी, अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव 1 SAV सेव 1, ओके, और सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल थी करंट में फाइल का नाम चेंज होकर क्या आ जाएगा, सेव 1। अब आप कहेंगे भाव, अब आप कहोगे ये क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेव एज का मतलब जो होता है कि जैसे किसी न्यू फाइल है, मतलब न्यू फाइल का नाम को आपने सेव तो कर दिया, लेकिन आप चाहते हो और किसी नाम से सेव करना है, लेकिन गलती से दूसरे नाम से सेव हो गई है, तो आप क्या करोगे, उसे रीनेम कर दोगे। अब आप कहोगे रीनेम करने के बाद क्या आप जो पुरानी फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी, जी नहीं, आप केवल क्या होगा उसका टाइटल चेंज कर देंगे और वो करंट में क्या हो जाएगा, न्यू फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पुरानी फाइल होगी उसी नाम से वो पहले से भी होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोनों फाइल को, कंट्रोल ओ दाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेव 1 भी लिखा है और सेव ऑटो सेव भी लिखा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि रीनेम करने से कोई फाइल डिलीट नहीं होती है, केवल क्या होता है टाइटल चेंज हो जाता है और वो न्यू फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने F12 भी बता दी और F2 भी बता दिए, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जाए रीनेम करने के लिए बता दी, और भी शॉर्टकट की तो कई हैं, लेकिन क्या है, जैसे कि मैं आपको ये और बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपसे किसी ने बोला कि भाई आपको केवल 2 क्लिक में, कितने क्लिक में, केवल 2 क्लिक में क्या करना है, अपने ऑन स्क्रीन कीवर्ड लाना है। या किसी बच्चे ने आपसे पूछा भैया अगर मान लिया जाए आपका कीबोर्ड ख़राब यानी माउस ख़राब हो गया है या कीबोर्ड ख़राब हो गया है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड लाना है। तो माउस का भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपसे उसने बोला कि केवल 2 क्लिक में लाना है और कीबोर्ड से भी ला सकते हो आप, तो क्या करोगे, अपने कीबोर्ड में प्रेस क्या करोगे, ईज ऑफ एक्सेस पे जाने के लिए विंडो के साथ यानी कि स्टार बटन के साथ में यू टाइप करना है, कंट्रोल विंडो प्लस यू, तो आप देखेंगे सामने आप क्या आ जाएगा, ईज ऑफ एक्सेस आ जाएगा, यानी ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। उसमें आप क्या करोगे, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने कीबोर्ड आ गया। अभी तक के लिए मैं आपको केवल इतनी वीडियो बताता हूँ, और आगे मुझे पता है कि आगे और भी कई सारी अपनी शॉर्टकट की हैं, उन्हें भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि कई सारी शॉर्टकट की हो जाती हैं तो हम भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए हमें। क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपको सिंपल तरह से शॉर्टकट की आ जाए, ना कि बार बार अपन बीच बीच में शॉर्टकट की देखेंगे अलग अलग, तो क्या होता है उससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उससे बढ़िया ये है कि आप जितनी शॉर्टकट की मैंने बताई है उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, और मैं बाद में भी और शॉर्टकट की वीडियो बनाऊँगा। तो उससे पहले आपसे मेरी एक निवेदन है और रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, कभी मैं न्यू वीडियो बनाऊँगा तो वो आपको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, दूसरा आप जो भी मेरी वीडियो पहला पार्ट बने उसे भी देखिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, यानी सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, जिससे क्या होगा
वो उन लोगों को सहायता हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें शॉर्टकट की तो कॉमनली पूछी ही जाती है। ठीक है, तो आपने इतना मेरा वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।